स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दशमलव वाले घनमूल हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रूट में जैसे 0.00001। देखिए यहाँ पर पॉइंट वाला घनमूल है ना ये, ठीक है। अब यहाँ पर रूट में हम कहेंगे 512 किसका घनमूल होता है? 8 का होता है कि नहीं? 8 का होता है, ठीक है। यहाँ पर तो 512 दिया हुआ था, हमने सीधा 8 लिखा, पर यहाँ पर क्या पॉइंट है, यानी कि हमें क्या करना है, दशमलव को भी सॉल्व करना है। जैसे देखिए एक हमारा किसका घनमूल होता है, इनमें देखिए एक किसका घनमूल होता है, एक हमारा एक का ही होता है। हमने यहाँ पर 1 लिखा। अब सबसे पहले हम घनमूल सॉल्व करेंगे कि एक हमारा घनमूल किसका था, 1 का था, तो हमने 1 लिख लिया। अब हमको दशमलव हटाना है। देखिए फिर हम दशमलव हटाने के लिए हम देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 6 संख्या है। उस 6 संख्या हम किसका भाग देंगे? इस वाले के, यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है ना, 3 का भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमें निकालना क्या है, घनमूल निकालना। तो 3 2 ना 6। यहाँ पर जो 2 आया है ना, यहाँ पर जो 2, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 संख्या बाहर मतलब भीतर जाएंगे, भीतर न जाने, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लिख दिया, यानी कि पॉइंट के बाद 1 2 3 इस तरह से हमारी संख्या जाएंगी। देखो यहाँ पर 3 संख्या चलेंगे, ये 2 संख्या चलेंगी दशमलव के बाद। तो यहाँ पर जो 2 लिख के आ रहा है ना, 2 आया है, इसका मतलब कि पॉइंट के बाद हमारी 2 संख्या जाएंगी, पर यहाँ पर तो एक ही संख्या है। हम क्या करेंगे, इसके आगे एक 0 लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट 01 हमारा क्या है, आंसर है। देखिए यहाँ पर हमारा 216 किसका घनमूल होता है, तो देखिए यहाँ पर 216 हमारा 6 का होता है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से लिखा। अब देखेंगे पॉइंट के बाद हमारी कितनी संख्या है, क्यों देखेंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट वाला है ना ये तो घनमूल, हमने तो घनमूल निकाल लिया कि 216 का भाई 6 का होता है, 216 का घनमूल, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 संख्या है, इसमें कितने का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमें निकालना क्या है, घनमूल निकालना। 3 2 ना 6, यानी कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या जाएंगी, 2 जाएंगे। 6 के लिखा, इसके आगे क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे और पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 729 किसका घनमूल होता है, तो 729 होता है। देखो इसमें हम देखेंगे कि हमारा 9 का घनमूल होता है, यहाँ पर लिखा 9। अभी तो हमने घनमूल ही सॉल्व किया है, पर हम क्या करना है, दशमलव वाला भी सॉल्व करना है। तो दशमलव बाद देखेंगे कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 में किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। 3 2 ना 6, यानी कि यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या जाएंगी, 2 जाएंगी। 9 अकेला है, इसके आगे 0 करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। और दशमलव बाद 1 2 संख्या हो गई ना, ठीक है। यहाँ पर तो बेसिस छोटे छोटे से थे कि 216 का, यहाँ पर 729 का, इतने का निकालना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 8 4 5 7 3 और 6, हम कैसे घनमूल निकालेंगे। देखिए आप इसमें क्या करोगे, बहुत छोटी सी ट्रिक है, देखो इसी से सब निकल आएगा। आपको 1 से लेकर 10 तक के आपको घनमूल याद करने हैं, और 11 12 13 से याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 10 ही तक के पूछेंगे और 10 से आगे की कभी वो पूछता ही नहीं एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें 6 संख्या वाला दे दें, यहाँ पर 6 संख्या मतलब बड़ा हो घनमूल, हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए हम पीछे से क्या करेंगे, 3 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे से 3 अंक सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 अंक कर लिए सिलेक्ट, और फिर बचे हुए अंकों को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो जो हमने पहले सिलेक्ट किया ना लास्ट से 1 2 3, हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे इकाई का अंक, क्या देखेंगे, इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है। अब देखेंगे इसमें किसके घन का इकाई का अंक 6 है। हमने जो लास्ट वाले से हम 3 अंक सेलेक्ट किए हैं, 1 2 3। अब देखेंगे कि उसके इकाई का अंक 6 है। अब देखेंगे कि किसके घन का इकाई का अंक 6 है, तो देखो 6 का इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर 6 लिख लिया, क्योंकि 6 का इकाई का अंक 6 है। देखो, और जो दूसरा वाला हमने सेलेक्ट किया था, पहली कंडीशन ये थी कि हम इकाई का अंक देखेंगे, दूसरी कंडीशन 884। अब देखेंगे एक किसके घन के बीच में आ रहा, तो देखो यहाँ 729 से ज़्यादा है, पर हमारा क्या है, 1000 से कम है 884, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, लाइक कर रहा, 884। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू लेंगे, 9 10 के बीच में कर रहा तो हम 9 लेंगे, हमेशा छोटा वाला, तो यहाँ पर ले लिया हमने क्या, 9। तो कितना आया, 96, ठीक है। अब पॉइंट वाला हमें सॉल्व करना था, हमने इतना घनमूल तो निकाल लिया, अब हमें क्या करना, पॉइंट भी तो हमें हटाना है। देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3। हमें जब पॉइंट लगाना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो हमने क्या देखा है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 संख्या है, तो 3, और हमने भाग यहाँ पर कितने का दिया था, 3 का दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि हमने निकालना क्या, दशमलव वाला, तो 3 का भाग 3 कम 3, यानी कि पॉइंट के बाद 1 संख्या जाएगी। यहाँ पर तो 2 संख्या है, तो एक ही संख्या को करना है अंदर, तो 1 यहाँ पर है, बस इसी को अंदर कर दे रहे हैं, तो 9.6 हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का है, हमें बड़ा घनमूल और हमें आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट से हम देखेंगे, सिलेक्ट कर लिए 3, 1 2 3 सिलेक्ट कर लिए, इकाई का अंक 6 है, यानी कि इकाई का अंक कितना का, 6 का इकाई का अंक क्या था, 6 था। अब बाकी बचे हुए 2, जितने बचेंगे हम उससे मतलब 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, 5 बचे, हम उसको सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे किसके घन के बीच में आ रहा है। तो हमारा 46 किसके घन के बीच में आ रहा है, देखो इसके और इसके बीच में आ रहा है 46,
27 और 64 के बीच में आ रहा है, यानी हम इसमें से कोई क्या सेलेक्ट करेंगे, छोटा वाला 3 है, तो 3 कितना हो गया 36। पॉइंट की कितनी संख्या थी, 1 2 3, 3 हम किसका भाग देंगे 3 का, क्यों हमें पॉइंट लगाना है, 3 कम 3। देखो पॉइंट के बाद एक हमारी संख्या गई है, 3.6 आया। देखिए यहाँ पर हमारा इतना है। देखो हम इससे मतलब नहीं, हम तो देखेंगे कितनी संख्या है और डायरेक्ट हम उसका घनमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट से हम 3 अंकों क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। कर लिया। इकाई अंक 2 है। अब देखेंगे किसके इकाई अंक 2 है, तो जी है, यानी कि 8 का जो घन है उसके इकाई अंक 2 है, यानी कि यहाँ पर 8। ठीक है। अब बचे हुए 3 अंक हैं, अब बचे हुए 3 अंक है ना, तो 681 हमारे किसके बीच में आता है, देखो 8 और 9 के बीच में हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर 681 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 9 के बीच में आया तो हम इसे छोटा मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर से भी 8 निकला है, यानी कि 88। अब देखेंगे पॉइंट लगाना, क्योंकि पॉइंट वाला घनमूल है तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। भाग कितने का देंगे, 3 का देंगे, 3 3 का 9। अब पॉइंट के बाद हमारे कितने जाएंगे, 3 संख्या जाएंगे, यहाँ पर 2 है, इसके आगे क्या लगा देंगे, एक 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर है। ठीक है। तो देखिए हमने वो भी देख लिए जो हमारे छोटे घनमूल थे, ठीक है, उसको भी हमने सॉल्व किया। हमारे बड़े वाले घनमूल थे, हमने उसकी भी ट्रिक भी सीख लिए। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आज का लेक्चर यहीं पर हम खत्म करते हैं।